नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर चोर की बेरहमी से पिटाई की गई है। सोनवर्षा राज के अमृता गांव की घटना, जहां चोर की बेरहमी से पिटाई की गई। दो भैंस चोर की यहां पर बेरहमी से पिटाई की गई है। इस घटना में एक चोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज इस वक्त होता हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बेरहमी से पिटाई की गई। दो युवक जो यहां पर भैंस चोरी करने के लिए पहुंचे थे, जो आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाए जाते हुए, और एक शख्स की जमकर पिटाई की गई ग्रामीणों की तरफ से, और इसमें इसकी जान चली गई। वहीं दूसरा जो शख्स है वो अस्पताल में इलाजरत। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी उन ग्रामीणों की जिनकी तरफ से ये बर्बरता की गई, और उसमें एक चोर की मौत हो जाती है। दूसरी तस्वीर उस दौरान की जब इन दोनों को बेरहमी से पीटा जा रहा था। हजारों की संख्या में तमाशबीन यहां पर जरूर मौजूद थे, और कानून हाथ में लेकर इन दोनों की सरेआम लोगों की मौजूदगी के बीच लाठी डंडों से इस कदर पिटाई की गई कि एक शख्स की मौत हो गई। मुंगेर में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे मां और बेटी युवक की पिटाई कर रही हैं। उसके कपड़े को फाड़ दिया गया। वहां जो लोग मौजूद थे बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, आपको इन तस्वीरों में जो वीडियो इस वक्त वायरल है, वहां पर लोगों की तरफ से बीच बचाव की कोशिश भी लगातार जारी है। मां और बेटी की तरफ से शख्स को पीटा जाता है, लेकिन मां और बेटी इतने ज्यादा गुस्से में थी कि किसी की भी एक बात सुनने को ये तैयार नहीं। वीडियो धरहरा प्रखंड का बताया जा रहा है, और बताया ये भी जाता है कि 20 दिन पहले महिला और उसकी बेटी धरहरा बाजार से लौट रही थी, जिस दौरान कुछ युवकों ने इनके साथ छेड़खानी की, जिसका युवती ने विरोध किया था, और इसके बाद वहां काफी देर तक यूं ही हंगामा भी हुआ। युवती ने थाने में इसकी लिखित शिकायत भी की, और बाद में कुछ लोगों ने दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश की, जिसके तहत दोनों पक्षों को धरहरा में एक जगह पर बुलाया जाता है। लेकिन आरोपी युवक को देखते ही मां और बेटी का गुस्सा जो है एक बार फिर से आसमान पर पहुंच गया। एक बार फिर से ये गुस्से से आग बबूला हो गई, और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने तस्वीरों के जरिए हैं। दोनों ने मिलकर इसकी जबरदस्त पिटाई की। बीच बचाव की कोशिश में लोग जरूर बीच बीच में आते आपको दिख रहे होंगे, जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला और उसकी बेटी के सामने किसी की एक नहीं चली। दोनों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसके कपड़े फाड़ दिए। सीतामढ़ी में डॉक्टर शिवशंकर महतो पर गोलीबारी करने और नर्स हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शूटर के पास से पिस्टल, गोली, नकद, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने इन दोनों शख्स की। शूटर इंदल महतो ने डॉक्टर शिवशंकर महतो पर गोली चलाने और नर्स की हत्या करने का जुल्म पुलिस के सामने भी कबूल कर लिया है। और अब बात बाढ़ से परेशानी की। सबसे पहले खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने गए कटरा प्रखंड के सीओ पारसनाथ राय को लोगों ने बंधक बना लिया। तेहवारा पंचायत के तेहवारा गांव में नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कटरा थाना पुलिस की मदद से सीओ वहां से किसी तरह से निकलते हैं। दरअसल लोगों का ये कहना है कि सरकारी मदद उन्हें अभी तक नहीं मिली। नाराज लोगों ने सीओ को वार्ड नंबर 10 का हाल तक दिखाया। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि वहां के हालात किस तरह के हैं। लोगों की नाराजगी इस कदर थी कि लोगों ने सीओ को घेर लिया। हालांकि बाद में कटरा पुलिस पहुंचती है, और उसके बाद जाकर सीओ को बाहर निकाला गया। तो सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराजगी लोगों के अंदर साफ नजर आ रही थी। यहां पर सीओ साहब पहुंचे इलाके का हालचाल जानने के लिए, देखने के लिए। देखिए, लोगों के घरों में किस कदर पानी लगा हुआ है, स्थिति नारकीय है।
चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कई लोगों के घर जो हैं टूट चुके हैं। इस वक्त लोग खाना बदोश जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिनके पक्के मकान भी हैं वहां पर भी यही हालात हैं, क्योंकि उसके पहले तल्ले तक पानी है। और देखिए किस तरह की स्थिति इस वक्त है, और नाराजगी इन लोगों की इस वजह से ही सीओ साहब के ऊपर निकली। लोगों ने बंधक बना लिया इन्हें, और उसके बाद सरकारी मदद की मांग करने लगे। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी कटरा पुलिस को लगती है, पुलिस यहां पर पहुंची, नाराज लोगों के बीच से सीओ को बाहर निकाला गया। और अब आपको दिखाते हैं किशनगंज जिले की तस्वीर, जहां लगातार बारिश से कनकई, महानंदा समेत सभी नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। निचले इलाके में पानी भरा हुआ है। लोग ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं, और लोगों के पास नाव नहीं होने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। देखिए, और जुगाड़ की तकनीक अपनाते हुए लोगों ने थर्मोकोल की नाव पर आवाजाही करने का विकल्प ढूंढा है, लेकिन ये यात्रा खतरनाक है, ये जोखिम भरा है। स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं पिछला पंचायत के मोहम्मदपुर टोला में, जहां वार्ड नंबर 8 में महानंदा नदी का जल प्रवेश कर गया है, जहां बाढ़ की स्थिति हो गई है। यहां देख सकते हैं ग्रामीणों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूर में एक घर है जो टापू में तब्दील हो गया है, वहां भी लोग सोले की नाव से जाना आना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग कई तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ जो स्थानीय ग्रामीण है उनको कि कैसा क्या स्थिति है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। चारों तरफ पानी है, बीच थोड़ा ऊंचाई जमीन है, उस जगह स्थिति में आप लोग बैठे हुए हैं। आप भी आओ, जिस स्थिति से आप आए हैं नाव से, आपको ही पता लग गया सर देख क्या है स्थिति इस हालत का, इस इलाके का। अब यहाँ से क्या पता, इसके बाद हमें यहाँ से कुछ साधन करना पड़े, या फिर प्रशासन तो आ ही नहीं रहा है सर, क्योंकि नाव जो है तो वो भी नाव किसी का मतलब कार का नहीं है, सिंगल आदमी चला सकते हैं। अगर 10-12 आदमी अगर बैठ सकते हैं तो उसमें बैठने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा कम से कम स्कूल तक। स्कूल यहाँ से कम मान के चल 100 मीटर या 200 मीटर दूरी है। बाढ़ की स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है, और पानी बढ़ रहा है, बहुत लोग फंसे हुए हैं, और जो है खाने पीने की बहुत तकलीफें हो रही है लोगों को। तो अभी क्या, जैसे कि यहाँ फंसे हुए हैं, तो कोई मदद मिला है अब तक? कुछ लोग आए हैं प्रशासन के? नहीं, अभी प्रशासन के कोई लोग नहीं आए, कुछ मदद नहीं मिला किसी को। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि कुछ मदद मिल जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको मदद मिल जाए, खाना पानी मिल जाए। बाढ़ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। लगभग यहाँ 50 से ज़्यादा मतलब फैमिली फंसा हुआ है। इसके लिए एक नाव भी नहीं है सरकार की तरफ से, और आज अभी तक कोई सरकारी आदमी यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा है। और फर्स्ट बार आप लोग अभी मतलब आए हैं, तो खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि मतलब यहाँ भी आदमी फंसा हुआ है, यहाँ भी कम से कम 50 से ज़्यादा घर फंसा हुआ है। इस बाढ़ के हालात जो निचले इलाके में जो पानी बढ़ रहा है लगातार, इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ मदद की जाए, और इनको कहीं ना कहीं जगह दिया जाए, इनके रहने पाने का जो व्यवस्था है वो किया जाए, और खाने पीने की जो उचित व्यवस्था है वो की जाए। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। उधर नरकटियागंज की बात करें तो 3 महीने के भीतर तीसरी बार बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। लगातार भारी बारिश की वजह से सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रखंड की गौरीपुर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको उनकी तकलीफ का, उनकी परेशानियों का अंदाजा होगा कि मझरिया ये गांव है। कुछ ऐसा नजारा जिसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति इस गांव के लोगों के बीच इस वक्त बनी हुई है। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुलिया पानी में बह चुका है, और लोग श्रमदान से पुलिया के निर्माण में जुटे हुए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग किए कि यहाँ पर 4 बामा लगवाइए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग ग्रामीण मिलकर इसको भरवाए, फिर तोड़ दिया। 2 बामा ने लगवाया, यहाँ पर फिर 2 बामा से पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ कम से कम 4 बामा चाहिए पानी सप्लाई के लिए। ये जो रोड है ना, यहाँ से मझरिया जाने वाला रोड है, इसमें बहुत हरदम बाढ़ आता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूट जाने के कारण यहाँ हम लोग बोले थे, मांग किए थे कि यहाँ पर 4 को बामा लगना चाहिए, ये पानी निकले हम लोग का अगर अच्छे से मतलब रहता रहे ना। तो यहाँ 2 को बामा लगा, फिर टूट गया, फिर भरा, फिर टूट गया, हम लोग का बहुत परेशानी।
बेतिया में गंडक नदी उफान पर है और इससे दियारावर्ती इलाकों के हालात बिगड़ने लगे हैं। गंडक के निचले इलाकों में तीसरी बार आई बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। लोग घर बार छोड़कर बांध पर शरण लेने को मजबूर हैं। बेरिया और नौतन प्रखंड क्षेत्र में लोग दहशत की स्थिति में हैं। नौतन प्रखंड क्षेत्र के शिवराज छरकी, भगवानपुर, बैरियारपुर, जरलहिया और विशंभरपुर गांव में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। अनुसार जो रजिस्टर्ड नाव हैं हमारे यहाँ सूचीबद्ध रजिस्टर्ड निबंधित, उनको हम लोग आवश्यकता अनुसार आदेश निर्गत करें। अभी तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है, निरीक्षण कर रहे हैं लोगों के घरों में पानी है या नहीं है, क्या है स्थिति, क्या बन रही है, उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। शिवहर जिले में बागमती नदी उफान पर है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 पर तेज पानी का बहाव आवागमन को बाधित कर रहा है। छोटे छोटे नाव के जरिए लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए फ्लड रिपोर्टर राकेश रंजन की रिपोर्ट। शिवहर जिले में बागमती नदी लगातार उफान पर है और आप तस्वीर देख सकते हैं। शिवहर जिले के पिपराड़ी प्रखंड का यह बेलवा नरकटिया गांव है और आप देख सकते हैं बागमती नदी किस तरीके से लगातार अपने उफान पर है। और हालात ये है कि यह जो बागमती नदी की जलस्तर में वृद्धि के कारण शिवहर और मोतिहारी जो एसएच 54 है उस पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है और स्थिति लगातार भयावह है, क्योंकि बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। और जो नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके हैं वहां भारी बरसात की वजह से बागमती नदी एक बार फिर से पूरे परवान पर है। और हालात ये है कि जो शिवहर को मोतिहारी से जोड़ने वाली एसएच 54 है उस पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है। बागमती नदी की उफनती धारा उस पर बह रही है, जिसके कारण आने जाने का एकमात्र जरिया नाव ही है। हालांकि जो हालात है उसमें काफी कम लोग नाव के जरिए मोतिहारी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनको बहुत जरूरी काम है वे नाव का सहारा लेकर एसएच 54 पर जो बाढ़ का पानी और बागमती नदी का पानी बह रहा है उसको जान जोखिम में डालकर पार करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या है जाने आने का रास्ता? बस नामे द्वारा है, दूसरा को द्वारा तो है नहीं तो ऐसे इमरजेंसी में कोई खटिया पर लगा के जाता है। दूसरा तो वो हाँ, इमरजेंसी हुआ तो खटिया पर लगा के जाएगा। कितने दिनों से स्थिति है यहाँ पर? तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर जब से होश हुआ जब से यही देख रहे हैं। तो मतलब अभी क्या मतलब वाहन पूरी तरीके से ठप है? हाँ अभी तो ठप है। तो लोग नाव से इमरजेंसी है वही जा रहे हैं? हाँ, अगर आपको जाना है तो नाव के द्वारा जा सकते हैं देवापुर तक। बताइए नरकटिया गांव की क्या स्थिति है? बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, किसी भी आदमी को कोई सुरक्षित नहीं है। खाने पीने के हर चीज के धान वगैरह है, हर चीज बर्बाद हो चुका है। कई बार बाढ़ आ गया नरकटिया? वो चार पांच बार आ गया। यहाँ के लोग जा कैसे रहा है नाव के जरिए? बहुत दिक्कत से, नाव से भी जाने के कुछ दूर पैदल डांड पर पानी हेल कर ही जाना पड़ता है, जो कि कुछ दूर बहाव है, कुछ दूर सूखल है, इस कारण से पूरा जगह पे नाव पे भी नहीं जा सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि एसएच 54 का पिछले लंबे अरसे से यही हाल है और बाढ़ के दिनों में इस सड़क की यही स्थिति हो जाती है और इस पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाता है और लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे किसी तरीके से इस सड़क को पार करते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।